वीरगढ़ की रानी पर आज एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती दिखाई देगी जब शाही महल से दूर साधारण वेश में रानी सड़क के किनारे बैठकर सिलाई का काम कर रही होंगी। कभी जिस रानी के कदमों में पूरा वीरगढ़ झुका करता था, आज वही रानी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए मेहनत करती नजर आएंगी। महल की ऊंची दीवारों और शाही दरबार की चमक से दूर रानी का यह संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी दो राहगीर वहां पहुंचते हैं, जिनकी नीयत रानी को देखकर बदल जाती है। वे रानी के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रानी डर जाती है, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगती है, लेकिन फिर भी वह अपने राजसी संस्कारों को नहीं छोड़ती और खुद को संभालने का प्रयास करती है। ठीक उसी पल आसमान में जैसे न्याय की आहट गूंज उठती है और वहाँ समीर की शाही एंट्री होती है। समीर का रौब, उसकी आंखों में वीरगढ़ के राजा जैसा तेज और उसके कदमों में शौर्य देखकर दोनों राहगीरों के होश उड़ जाते हैं। समीर बिना समय गंवाए उन्हें ललकारता है और रानी के सम्मान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। शाही दरबार में बैठने वाले समीर का यह रूप देखकर लगता है कि आज भी वीरगढ़ में न्याय जिंदा है। रानी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे आंसू डर के नहीं बल्कि इस भरोसे के हैं कि जब तक समीर जैसा रक्षक साथ है, तब तक वीरगढ़ की रानी को कोई झुका नहीं सकता। समीर की मौजूदगी से माहौल पल भर में बदल जाता है और वह दोनों राहगीरों को कड़े शब्दों में चेतावनी देता है कि वीरगढ़ की धरती पर किसी स्त्री के सम्मान से खेलने की इजाजत किसी को नहीं है। उसके स्वर में ऐसा शाही आदेश होता है जैसे वह उस पल सड़क के किनारे नहीं बल्कि महल के भव्य दरबार में खड़ा होकर इंसाफ सुना रहा हो। राहगीर घबराकर पीछे हटते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। रानी अब भी सहमी हुई होती है, लेकिन समीर उनके सामने विनम्रता से सिर झुकाकर उन्हें आश्वासन देता है कि वीरगढ़ की रानी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। समीर रानी को सम्मान के साथ उठाकर महल की ओर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, जहाँ शाही दरबार में उनके साथ हुए अन्याय पर न्याय होगा। महल पहुँचते ही दरबार सजता है। राजा की गद्दी के सामने रानी खड़ी होती है और उनकी आंखों की खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और वह ऐलान करता है कि वीरगढ़ में अन्याय करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। समीर की बहादुरी की पूरे दरबार में प्रशंसा होती है और रानी को उनका खोया हुआ सम्मान फिर से लौटता हुआ महसूस होता है। आज का दिन वीरगढ़ के इतिहास में याद रखा जाएगा, जब सड़क के किनारे बैठी एक मजबूर रानी के लिए शाही इंसाफ जाग उठा और पूरे राज्य को यह संदेश मिला कि राजा हो या रानी, सम्मान सबसे ऊपर होता है।